मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 2.349 का डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो दशमलव मान क्या होगा, दशमलव मान क्या होगा। देखो सॉल्यूशन, आप मुझे बताना इसको आप क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। 2.349 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2.000 प्लस क्या लिख सकते हैं, 0.349। आप मुझे बताना इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। आ गई ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इस दोनों के ऊपर बार है ना, तो क्या कर सकते हैं इसको अपन 0.349। आप क्या करेंगे देखो ये कितना है, ये बताओ आप मुझे। ये 0.349 है ना, यानी दो संख्याओं के ऊपर बार है। तो दो संख्याओं के ऊपर बार को हम कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, बताओ क्या करेंगे, बताओ इसमें शॉर्टकट में क्या करेंगे। ये कितना है, 0.3 है ना, और ये क्या है 49। इन दो संख्याओं के ऊपर अगर बार है, मान लो, अगर मान के चलना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसी कोई संख्या है यानी एक के ऊपर तो बार नहीं है और एक को दो संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 349 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, तो कितना बच जाएगा बताओ, 349 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 300 बटा में जितनी संख्या के ऊपर बार उतना कितना लिखेंगे 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतना लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। अब आप देखना इसको, इसको क्या लिखेंगे, इसमें 2 ऐड कर सकते हैं। ये कितना है, 2 प्लस 346 बटा 990। आप बताना अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बटा में 1 मान लो, इसको इससे गुणा कर दो। 990 दूनी कितना होता है, 1980 होगा, 1980 और प्लस में क्या होगा 346 और बटा में क्या होगा बताओ 990। आप समझ पा रहे हैं ना सवाल को कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखना, 1900 और 300 कितने हो गए, 2200 और एक 2300। तो 2300 क्या हो गए, 6 का 6 12, 2300 कितने हो जाएंगे 26 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताओ 990। आप मुझे बताना, इतनी बात बताना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। देखो 19 और 300 2200, 80 और 20 कितने हो गए 100, तो कितने हो गए 2300। 2300 26 तो होंगे, तो यही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 0.xy के ऊपर बार बराबर 7/11 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, ध्यान दो। देखो आप मुझे बताना 0.xy जो है इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार है और इसमें क्या दे रखा है आपको 7/11। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक्स वाई बटा में क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा ना, 99, और बराबर में क्या है 7/11, 11 कम 11 11 99 बटा का 9 है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 963। तो एक्स वाई का मान कितना जाएगा बताओ 63। तो 63 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस में वाई लिख सकते हैं इसको, बराबर 63। समझ में आ रही है कि नहीं बात। अब x का मान क्या आ जाएगा, 10 6 60 प्लस में 3 63 ऐसे लिख सकते हैं, तब भी तो 63 ही आएगा ना ये। अब आप मुझे बताना x का मान कितना हो गया 6 हो गया, y का मान कितना हो गया 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर, y का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 45, 36 और 9 45, राइट आंसर क्या जाएगा। समझ में आ गया कि ना आ गया बताओ ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो इसको,
क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सोल्व करेंगे आप मुझे बताना। सबसे पहले हम 0.63 को क्या लिख सकते हैं बताओ आप ऐसे लिख सकते हैं 0.63 को 0.63 कितनी बार भी लिख दो आप इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। और 0.37 को क्या लिख सकते हैं बताओ 0.37 37 और 37 ऐसे लिख सकते हैं। एड ही तो करना है बस इसको कर दो। 7 और 3 10 का 0 6 और 3 9 और 1 10 का 0 7 3 10 का 0 हासिल 1 6 3 6 और 3 और 1 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 6 और 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 हासिल 1 है ना। 7 और 3 10 देखो यहाँ पर इनका कितना आ रहा है 100 फिर 7 3 10 का 0 10 और 11 का 1 फिर 6 और 3 9 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1 6 7 और 3 10 यानी कितना जाएगा 1.0101 इस तरीके से आएगा है ना। अब आप कहने का मतलब ये देखो आप इसमें कोई क्या लिख सकते हैं 1.010101 ऐसे ही तो आएगा ये ऐसे लिख सकते। इसको क्या लिख सकते हैं हम इसमें 1.01 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.01 के ऊपर बार ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। अब आप देखना 1 प्लस में क्या जाएगा ये 1 बटा क्या जाएगा 99 लिख सकते हैं इसको। आप बताओ भाई 0.1 का मतलब 1 बटा 2 संख्या 2 के ऊपर बार 99 लिख लो। अब क्या कर सकते हैं बटा में 1 मान लो 99 एकम 99 1 एकम 1 100 बटा क्या जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात। यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5.76 के ऊपर बार और 2.3 के ऊपर बार है का अंतर क्या होगा। आप यहाँ पर देखने की कोशिश करो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो 5.76 को क्या लिख सकते हैं 5.76 76 फिर 76 76 और ये 76 ऐसे आगे लिख सकते हैं आप। और देखना 2.3 को क्या लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार को 2.3 फिर 3 3 3 3 इस तरीके से 3 फिर 3। आप इसको देखो आगे भी ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसा आगे भी। आप इसको क्या कर दो माइनस कर दो 6 में से 3 गए 3 7 में से 3 गए 4 6 में से 3 गए 3 7 में से 3 गए 4 है ना। 6 में से 3 गए 3 7 में से 3 गए 4 6 में से 3 गए 3 7 में से 3 गए 4 5 में से 2 गए 3 ठीक है। आगे ये बच जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप 3.43 के ऊपर क्या लिख सकते हैं बार। ये 3 प्लस में क्या लिख सकते हैं इसको 0.43 के ऊपर बार। इसको 3 प्लस में 0.43 को क्या लिख सकते हैं 43 बटा में क्या लिख सकते हैं 99 और बटा में 1 99 तय कितना होता है 297 और प्लस में क्या जाएगा 43 बटा में क्या जाएगा 99 एकम 99 ठीक है। आगे देखना 7 और 3 10 340 बटा में क्या जाएगा 99 3 से कट नहीं सकता। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्वेश्चन को 0.9 के ऊपर बार है समझ रहे ना 0.09 के ऊपर बार है 0.09 दोनों के ऊपर बार है। तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सिंपल से सवाल है कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है 0.9 और 9 के बाद आप अगर कोई बार नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब 0.9 का मतलब क्या होता है 0.9 के पीछे आप कितने भी 0 लगा दो अगर कोई बार वगैरह नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। बात आ गई ना कि समझ में। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको आप 0.9 के ऊपर बार है तो आप मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 तो अब इसके पीछे 9 नहीं आएगा क्योंकि बार नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। ये रूल है याद आएगी। समीकरण नंबर 2 मान लो अब 0.9 है ये 09 है ध्यान से सुनना आप 0.09 ये क्या है 0.09 अब 99 देखना आप ये समीकरण नंबर आप इसको 3 मान सकते हो 0.09 अब की बार यहां देखना दोनों के ऊपर बार है 0.09 09 09 09 समीकरण नंबर ये 4 आ गई। आप इन चारों को देखना आप मुझे बताना कि मैं आपसे कह रहा हूं
कि 0.07, मैं आपसे कह रहा हूँ 0.7, मैं आपसे कह रहा हूँ 0.70, तो ये तो बात वही हो गई ना। इसका मतलब ये क्या है, अब आप इसमें फर्क देखो, ये 7 के पीछे क्या है 0.07 है, तो बड़ा कौन सा, ये है ना बड़ा, ये है ना बड़ा। क्यों है बड़ा, आप समझ जाएंगे इसमें। अगर आपने क्या पढ़ा है, दशमलव प्रसार आपने अगर पढ़ रखा है, यानी कहने का मतलब क्या है, आपने ये पढ़ रखा है, जैसे मान लो 0. मैंने मान लिया 31.27 का क्या है, आपको क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगी। तो 31 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी क्या, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 30 होगी क्या, बिल्कुल होगी सर 31। फिर प्लस में 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2.10 होगी ना, और 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 बटा में क्या होगा 100। अब आप मुझे बताना बड़ा तो ये है ना, और छोटा आपका ये है, क्योंकि इसको क्या लिखा जा रहा है 0.09। समझ में आ गई, जैसे जैसे जीरो इसकी कम होती जाएगी वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। तो कहने का मतलब बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये वाला है ना, इसके अंदर 0.9 देखना आप, यहाँ देखना, ये 0.90 90 है, ये 99 है, ये 0.09 है, 0.09 है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप देखते जाओ बड़ा क्या है, इसमें से ये वाला बड़ा है 0.9 के ऊपर बार। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो 1.3 के ऊपर बार 1.3 के ऊपर बार, 1.3 के ऊपर बार, और ये है, ये क्या है माइनस का 1 बटा में क्या है 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर बार इंटू 1.3 के ऊपर क्या है बार, और ये क्या है प्लस का 1, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब आप आगे ध्यान देना, इसको 1.3 3 बार है ना, तो इसको बार के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं ना, माइनस का 1, ठीक है, और बटा में क्या है 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 और क्या है प्लस का 1। देखो आगे क्या करेंगे, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, इसको हम a क्यूब और a बी क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, मान लो तो क्या होता है a माइनस का b, ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में क्या है बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी 1.3 माइनस का क्या लिख सकते हैं 1, यानी इसका क्यूब, इसका ऐसे लिख सकते हैं, इनटू में क्या है ए स्क्वायर प्लस में क्या है ए बी प्लस में क्या है बी स्क्वायर। अब आप यहाँ सुनना, ए का मान कितना देखो यहाँ पर 1.3 के ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर है नहीं इसका स्क्वायर है कि नहीं, और ए बी को क्या है ए बी, ए का मान कितना है 1.3 और बी का मान कितना है बताओ 1, इसको ऐसे लिख दो, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखना इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा में क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, देखो 1.3 के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो बार के ऊपर स्क्वायर करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं, प्लस में क्या कर सकते हैं 1.3 बार है, यहाँ पर ये प्लस आएगा, ठीक है, तो चेंज कर लेना आप, यहाँ पर ये प्लस आएगा, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं प्लस है, अब आप इसमें 1.3 को 1.3 का बार का स्क्वायर लिख दिया प्लस 1.3 के ऊपर बार, ठीक है, और प्लस में क्या है 1 का स्क्वायर, तो एक ही, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। आप मुझे बताना ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ऊपर सेम मिल रही नहीं मिल रही आपको, भाई इसको 1 से गुणा कर दो, आप कोई दिक्कत है, कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ, नहीं पड़ेगा ना कोई फर्क। तो आप मुझे बताओ ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है कि नहीं, ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी, बताओ आप, कट जाएगी, क्या बचेगा 1.3 के ऊपर बार और माइनस का क्या है 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में 0.3 के ऊपर क्या है बार और ये माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा, 0.3 बार आ गया, 0.3 के ऊपर बार, इसको क्या कर सकते हैं
इसको हम 3/9 लिख सकते हैं ना, है ना। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा 1/3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।